ठीक है, तो अभी 2 मिनट में अभी मैडम भी ज्वाइन कर रही हैं। और जैसा कि मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ टीम पहले से ज्वाइन नहीं हुई थी, तो आज हमारा यही एजेंडा है कि बेसिकली हमको नेचुरल कैसे अप्लाई करना है। अभी तक क्या होता था कि हम लोग ऑफलाइन डेटा आपके यहाँ से हम बुलवाते थे, फिर उसमें से 13 डॉक्यूमेंट को अलग अलग करके बोलना पड़ता था, फिर आप भेजते थे और हम लोग यहाँ से ओडो ऐप के थ्रू अप्लाई करते थे। बट अभी मैंडेटरी कर दिया है एनएसएसआरसी ने कि जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे वो आपको फैसिलिटी वालों को ही अपलोड करना पड़ेगा सक्षम पोर्टल के थ्रू। इसका ऑलरेडी हमने एनएसएसआरसी ने एक बार ओरिएंटेशन कर दिया है, और फिर भी कुछ इश्यूज आ रहे थे तो हमने आज स्टेट लेवल एक रखा हुआ है। हमारे साथ में क्वालिटी की टीम भी ज्वाइन होगी अभी। ऑलरेडी संदीप, डॉक्टर संदीप ज्वाइन है, जो कि ऑनलाइन पोर्टल पर आपको ओरिएंट करेंगे। संदीप जी। हाँ प्रदीप जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। ओके, जी सर, आ रही है आवाज। तो अर्चना मैडम ज्वाइन होंगे अभी? हाँ हाँ, आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। जब तक आप उनका बेसिक ऑनलाइन वगैरह जो है वो कर दीजिए, वो बोलने बोले 2 मिनट में आ रहे हैं। ओके, चलिए, सभी का स्वागत है यहाँ पे। ये जो वीसी अपन ने रखी है, इसमें से काफी सारे लोग हमारे क्वालिटी मॉनिटर्स जुड़े हैं जो ऑलरेडी सक्षम के बारे में अवेयर हैं। जैसा प्रदीप जी ने अभी बताया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो हमारा लक्ष्य और एनपास और मुस्कान के लिए जो हम एप्लीकेशन भेजते हैं, उसका एक उन्होंने पोर्टल चेंज कर दिया है। पहले एक ओडो पोर्टल होता था, अब उसको उन्होंने चेंज करके सक्षम पोर्टल बना दिया है, जिसके थ्रू ही हम उनको एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो पहले जो सिस्टम था वो ये था कि हम आपका स्टेट सर्टिफिकेशन होने के बाद में डॉक्यूमेंट्स पहले स्टेट पे मंगवाते थे, और वो डॉक्यूमेंट्स स्टेट टीम चेक करके वेरीफाई करके, और फिर उन डॉक्यूमेंट्स को अगर उसमें कुछ करेक्शन होते थे तो फैसिलिटीज को रिटर्न होता था, और करेक्शन के बाद में दोबारा से रीचेक होने के बाद फिर वो डॉक्यूमेंट एमडी मैडम के सिग्नेचर से एप्लीकेशन के साथ में फिर एनएचएसआरसी को हम सबमिट करते थे। चलिए, मैडम आए हैं। गुड आफ्टरनून मैडम। गुड आफ्टरनून। कौन? संदीप? हाँ, आज की ये जो ट्रेनिंग है सक्षम पोर्टल पे क्या है, और इसमें हमको नेशनल असेसमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। तो वी थैंक आवर क्वालिटी सेल। डॉक्टर संदीप इज हियर टू ओरिएंट अस ऑन हाउ टू यूज सक्षम पोर्टल और कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आप लोग उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब पहले तो हम लोग यहाँ डॉक्यूमेंट्स मंगाते थे और अपलोड करते थे, फिर आपके पास में डेट्स आती थी कि नेशनल असेसमेंट कब होना है, लेकिन अब जो है आपको खुद करने हैं, और इसके लिए जरूरी रहेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद से एग्जामिन कर लीजिए, सब सही है तभी अपलोड करिए, अदरवाइज वो बार बार आपके पास में रिवर्ट होके आएगा और फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा। तो संदीप, विदाउट वेस्टिंग टाइम, यू कंटिन्यू विथ योर ओरिएंटेशन। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है कंसर्न फैसिलिटी से, एमएच कोऑर्डिनेटर प्लीज इंश्योर कर ले कि सब लोग ज्वाइन करें। मंदसौर से नहीं आए हैं, और हाँ सतना, टीकमगढ़। ठीक है, चलो संदीप कंटिन्यू। जी, थैंक यू मैम। तो हाँ। जैसा हम बात कर रहे थे कि पहले हम ओडो पोर्टल के थ्रू करते थे, और अब हमारा सक्षम पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन सबमिट होगी। तो अभी आपको जो करना है, सबसे पहले सक्षम पोर्टल पे अपना फैसिलिटी को रजिस्टर करवाना है। तो रजिस्टर कैसे करना है, उसके लिए आपको साइट पे जाना पड़ेगा। प्रदीप जी, मुझे आप शेयर करने के लिए करेंगे परमिट? हाँ, आपको होस्ट बना दिया हमने। होस्ट बना दिया है, ओके। जी जी। हो गया हमारा। हेलो, नमस्कार मैम।
हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको वैसे भी नहीं करना था वो, तो आप डिसीजन तो डिफिकल्ट इसलिए वो देख रहे थे। ठीक है नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आप कर लीजिए, हम तो बात कर लेंगे आपसे बाद में, हाँ? ठीक, ओके ओके कंटिन्यू। जब तक ये संदीप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, सारे जो फैसिलिटीज जिनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो आज आप सीख लीजिए और मंडे तक अपलोड करिए, सब मंडे तक अपलोड करिए, उसमें फिर आपको जो है डेट्स आएंगी। जितनी जल्दी आप अपलोड करेंगे, आपकी जो तैयारी स्टेट असेसमेंट के बाद की है वो भी सस्टेन्ड है, तो इट इज बेटर कि हम मंडे तक जो है अपलोड कर ले, और यहाँ से प्रदीप फॉलो करते रहेंगे। और जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं जिन जिन फैसिलिटीज को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे विदिशा से जपाईगो है, धार में तो अपने को ही देखना है, बड़वानी में अंतरा है, मंदसौर में एनआई है, बैतूल जपाईगो है, और टाटा ट्रस्ट से किसी ने ज्वाइन किया है क्या? टाटा ट्रस्ट नहीं क्या? ठीक, वो तो करिए, उनकी भी करना है, ठीक है मैम वहाँ से टाटा हाँ। ट्रस्ट ने किया है। अच्छा ठीक है, ठीक, चलो संदीप को कंटिन्यू करें। यस मैम, जस्ट 2 minutes। कुछ फैसिलिटीज हैं इनके डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं है। आपको देख पा रहे हैं? दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। ओके, तो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका सक्षम का URL है, saksham.nhsr.g। URL के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसमें सबसे पहले जब आप सक्षम के पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका इसमें रजिस्ट्रेशन मांगेगा। तो यहाँ जब आपको साइन इन दिख रहा है और रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, तो जो फैसिलिटीज हैं वो अपना खुद का रजिस्टर करेंगे, फ्रेश जो रहेगा। तो इस पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपसे आपकी फैसिलिटी की इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, जैसे फैसिलिटी का टाइप कैसा है, तो आपका रोल क्या है, तो आपको एज ए फैसिलिटी इंचार्ज उसमें रजिस्टर करवाना है। ठीक है, तो फैसिलिटी इंचार्ज के उसमें ही रजिस्टर रहे एक्टिविटीज करेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट से कर रहा है तो हमने डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मॉनिटर्स को ये अथॉरिटी दी है, तो एज ए DQAU वो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। जहाँ पे हमारे DQAU पदस्थ है वहाँ पे हमने उनको ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो जो फैसिलिटीज करेंगी वो अपना फैसिलिटी इंचार्ज के रोल में रजिस्टर करेंगे। उसके बाद में उनको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जस्ट कोई सी फैसिलिटी जब हम एक सैंपल के लिए ले लेते हैं। ओके, फैसिलिटी टाइप है तो उसमें CSC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो हमें जो जिस कैटेगरी की आपकी फैसिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हमें वो सेलेक्ट करना है। बाद में मान लीजिए हमने जी एक CSC ले लिया है, ठीक है, भोपाल का। अब उसमें यहाँ पे शो हो रहा है अपने आप आपकी फैसिलिटी मैप है, तो वो आपको ऑलरेडी उसमें दिखने लगेगी। तो आपको फैसिलिटी अपनी चूज करनी है। CSC कोलार है, उसका NIN ID आपके पास में ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आपको फैसिलिटी इंचार्ज का नाम, जो भी आपने पहले जिस क्यों नहीं फैसिलिटी बताया से वो आप भी रजिस्टर प्योर कर ले रहे गया हैं, मशीन हमारी। तो आ फैसिलिटी जाएंगे अभी, आ इंचार्ज का जाएंगे, नाम आ मेंशन करना जाएंगे। है और उनका मोबाइल नंबर।
देन उनका मेल आईडी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन करनी है। इसी तरीके से अपना एड्रेस है अगर वहाँ का, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम या नियर बाय जो एड्रेस आपका फैसिलिटी का है वो आप मेंशन करेंगे। ठीक है। इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद में कैप्चा कोड जो है ये आपको उसमें फीड करना है। इसके बाद इसमें दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो यूजर नेम है वो आपका फैसिलिटी इंचार्ज के नाम से ही रहना चाहिए। दूसरा है मोबाइल नंबर जो दे रहे हैं तो फैसिलिटी इंचार्ज का ही दीजिए, किसी XYZ पर्सन का मत दीजिए। ठीक है। और मेल आईडी जो है वो आपका फैसिलिटी का ही जो मेल आईडी है उनका दीजिए या इंचार्ज का मेल आईडी दीजिए। ठीक है। तो किसी जैसे हमने किसी फार्मासिस्ट के नाम से या किसी डैम के नाम से या बैम के नाम से अगर हम उसमें रजिस्टर करेंगे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस अच्छा ध्यान रखना है। संदीप, जी एक क्वेश्चन हमारा ये था जी कि जैसे ही हमने अपना होम पेज खोला तो बस हम वी कैन जी स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, है ना? और इसमें बिल्कुल अगर मैडम बिल्कुल। मोबाइल, हाँ, मोबाइल नंबर में यह है कि जैसे CHC कोलार में अपन ने फैसिलिटी इंचार्ज का फोन नंबर, नाम और फोन नंबर दिया, तो क्या जब हम अपलोड जी करेंगे तो कुछ OTP वगैरह आएगा तो बार बार से वो मतलब मैम उससे लेना इसमें पड़ेगा इंचार्ज का? इसमें जब अपन रजिस्टर कर रहे हैं उसी टाइम बस फर्स्ट टाइम ये OTP आता है। उसके बाद में अच्छा, जब अपन डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड कर रहे हैं, जब आपका आईडी क्रिएट हो जाएगा उस सक्षम पोर्टल पे, उसके बाद में नहीं OTP आता। वगैरह की जरूरत नहीं होती है। तो ठीक जब है, ठीक हम है, गॉट रजिस्टर इट। कर रहे हैं उस टाइम आपको ओके। OTP की जरूरत होती है। तो वही नेक्स्ट स्टेप में आगे बता रहा था, जब हमने पूरा इसकी इंफॉर्मेशन फिल कर दी और कैप्चा कोड फिल कर दिया फिर हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में दो OTP आएंगे, एक आपने जो मोबाइल नंबर इसमें फीड किया है उस पे आएगा और एक OTP आपने जो मेल एड्रेस इसमें रजिस्टर किया है उस पे आएगा। ठीक है। इसमें एक थोड़ा सा इशू ये आता है मैडम कि अगर प्राइवेट नेटवर्क है तो हमारा स्पीड अच्छी रहती है उसकी, जैसे पर्सनल हॉटस्पॉट से कर रहे हैं, और अगर पब्लिक वाईफाई में यूज करते हैं तो थोड़ा सा ये स्लो चलता है अभी। तो वहां पे OTP आना और ये सब में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो इसलिए है कि अगर पर्सनल हॉटस्पॉट से करेंगे उसको तो वो अच्छी स्पीड रहेगी और वो जल्दी से उसका OTP वगैरह आ जाएगा और आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है। तो दोनों OTP आ जाएंगे, दोनों OTP उसमें फिल करना है और फिल करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट बन जाएगी। ठीक है। वो रिक्वेस्ट जो होगी ये NHSRC ने डिसाइड किया है कि HWC है या PSC फैसिलिटीज हैं उनकी जो रिक्वेस्ट है वो DQAU लेवल तक जाएगी, और जो CSC और PSC CSC और हायर लेवल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल, उनकी रिक्वेस्ट स्टेट पे आएगी। तो उसको SQAU के द्वारा ही अप्रूव किया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान संदीप, रखना है अगर आप। जी संदीप मतलब ये लोग जब वो करेंगे तो अपने यहाँ से उसको अप्रूव करना पड़ेगा, क्वालिटी सेल अप्रूव कर देगा जी मैडम, कि जी मैडम। कि तुमको प्रदीप को करना है या संदीप को? अपना आईडी बनाओगे? अच्छा, अपने पे करना है। ठीक है, जी ठीक है, हमने ठीक यहाँ है। पे डॉक्टर प्रदीप जी का कर हाँ, दिया है, तो उनके पास रिक्वेस्ट आएगी तो वो उसको अप्रूव कर सकते हैं। ठीक। ठीक है। तो वो उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जिन संस्थाओं को स्टेट से हमारा स्टेट सर्टिफाई कर देंगे और हम उनकी जब स्टेट से बोलेंगे कि अब आप अपने डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करिए, तो हम संस्था अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करेगी। तो ये तो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, और उसके बाद में हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस मैं आपको एक फैसिलिटी का एग्जांपल लेके बता देता हूँ। अरे 2 मिनट।
ये जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक फैसिलिटी है पीएससी गौर झामर, जिसका हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाए थे। तो उसका हम यहाँ पे कैसे जस्ट एग्जांपल के लिए देख रहे हैं। तो फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, उसके आईडी क्रेडेंशियल्स जो हैं वो आपके ईमेल पर आएंगे, और वो एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट होगा। उसका ओपन करने के लिए उसमें इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, आपके मोबाइल के कुछ डिजिट्स होंगे उसमें, और आपका मेल आईडी के 4 डिजिट्स होंगे। तो वो उसके से ही वो ओपन होगा। उसमें वो इंस्ट्रक्शन मेंशन होती है, जैसे आपके कोई भी बैंक का स्टेटमेंट वगैरह आता है तो उसमें आपको जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उस तरीके से वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। ठीक है, तो वो आप ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद में वो उस आईडी पासवर्ड से आप अपनी फैसिलिटी का दोबारा से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपको होम स्क्रीन दिखेगी, जिसमें आपको अपना फैसिलिटी सेटअप दिखेगा एंड उसमें सर्विसेज दिखेंगे। तो फैसिलिटी सर्विसेज में फिर आपको अपना प्रोफाइल और भी अपना उसमें फर्दर डिटेल्स उसमें मेंशन करनी है, जैसे एड्रेस वगैरह है, डेजिग्नेशन है, कौन है पर्सन, तो वो आपको डिटेल्स भरनी है, उसको अपडेट करते चलना है। के बाद में आपका डिपार्टमेंट्स कौन कौन से ले रहे हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अगर हम लक्ष्य के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट या लेफ्ट राइट साइड में कॉर्नर पे आपको दिख रहा है मैप एंड अनमैप पर्पल कलर से, तो उसके थ्रू हम उसमें मैप करेंगे। तो ये क्योंकि पीएससी फैसिलिटी का है तो इसमें 6 डिपार्टमेंट आपको दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लक्ष्य के लिए जाएंगे अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए, तो आपको लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो उसके थ्रू आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी क्योंकि इसमें फील्ड है इसलिए आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिख रहा है, अदरवाइज जब आपकी जो लिस्ट रहेगी वो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले बॉक्स में आपके डिपार्टमेंट शो होंगे, उससे आपको सेलेक्ट करके और राइट हैंड साइड वाले बॉक्स में वो शिफ्ट करने हैं। तो जो आप डिपार्टमेंट ले रहे हैं, अगर सीएससी पे सिर्फ लेबर रूम ले रहे हैं तो सिर्फ लेबर रूम को ही आप राइट साइड वाले बॉक्स में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो मैपिंग होने का जाएंगे, उसमें आपको फैसिलिटी की डिटेल्स मेंशन करनी है। दीपक, संदीप, इसमें मतलब डिपार्टमेंट्स अपने को दिखेंगे तो लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी कर लेके जाना है। मतलब ऐसा नहीं दिखेगा कि लक्ष्य है कि एनक्वास है या मुस्कान है, वो कैटेगराइजेशन है। हाँ, उसमें कर तो उस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पूरा जस्ट आपको एक वीडियो सीएससी वर्क किया, यदि वो सीएससी पूरा सिलेक्ट हम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो उसको खोल के देखना तो पड़ेगा। उसके बाद में हमें डिपार्टमेंट के बाद में बेड डिटेल्स मैप करनी है, कितने बेड्स फैसिलिटी है हमारी। देन आपके पास में उसमें केपीआई अपने को अपलोड करनी है, और केपीआई आपका 3 मंथ का केपीआई डेटा उसमें जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना केपीआई अपलोड करेंगे। तो जिस तरीके से आप करना चाह रहे हैं, तो आपको जिस मंथ का आप केपीआई फिल करना चाहते हैं उसमें फाइनेंशियल ईयर आपने सेलेक्ट किया, जैसे प्रोग्राम नेम अगर आप देखें तो यहाँ पे एनक्वास लिखा है, यहाँ पे लक्ष्य स्थान आपको सब ऑप्शन मिलेंगे। तो जो प्रोग्राम आप अपना लक्ष्य में कर रहे हैं तो लक्ष्य सेलेक्ट कर लीजिए। अगर बोथ करना चाह रहे हैं तो बोथ का भी ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर केपीआई आप फिल करना चाहते हैं उस मंथ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे अगर आप जनवरी का करना चाहते हैं तो आप जनवरी मंथ का क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको बिल्कुल लास्ट में जनवरी मंथ का कॉलम आ जाएगा, तो जनवरी मंथ में आप एडिट कर पाएंगे। तो एडिटिंग करने के लिए आपको मंथ को ही सेलेक्ट करना होगा ऊपर से, अगर आप बाकी वालों में सेलेक्ट करके एडिट करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो आपको लास्ट 3 मंथ्स का करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आप मंथ सेलेक्ट करके और उसमें एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ आईयूसीडी कॉम्प्लिकेशन रेट में अगर मैं कुछ एंट्री करना चाहूँ यहाँ पे, तो उसमें इस तरीके से मैं मेंशन कर सकता हूँ। हाई रिस्क प्रेगनेंसी कितनी है आपके पास में, मान लीजिए 45। ठीक है, वुमेन स्टेट 48 आवर्स कितना है आपका, तो परसेंटेज में देखेंगे तो आप ऑलरेडी परसेंटेज उसमें मेंशन कर सकते हैं। कहाँ पे बैठे हैं ये तो इस तरीके मीटिंग हॉल में, तो वो सक्षम वाला कर संदीप, सकता हूँ। तो इस तरीके से आप उसमें
अपना पूरा केपीआई का डेटा फिल कर सकते हैं। जब आप पूरा डेटा फिल कर लेंगे इसमें, तो ये इसमें सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। लास्ट में आपका पेशेंट सेटिस्फेक्शन स्कोर भी मेंशन करना है। इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। अगर नंबर में पूछा है तो नंबर फिल करिए, परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज फिल करिए, ठीक है। इसमें जो एक्चुअल पूछा जा रहा है वही उसमें फिल करना है। अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन हम उसमें या अदर फिगर फिल करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे पीएसएस स्कोर पूछा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में ही मेंशन करना है। वहां हम लिकर्ट स्केल डालेंगे तो वो शायद रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद में आपका अपडेट सबमिट कर दीजिए, तो इससे आपका डेटा वहां पे सेव हो जाएगा। इसके बाद में आपका जब आप संदीप, एप्लीकेशन के लिए जाएंगे, संदीप, इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं रहेगा एक बार सेव हो गया तो? नहीं मैडम, है उसमें, कर सकते हैं दोबारा से। मतलब अगर सेव होने आपने के एक बार बाद सेव भी, कर लिया है। मतलब स्टेट के हाँ जी, वेरिफिकेशन करने के पहले एडिट हो सकता है, या मतलब एक बार वेरीफाई कर लिया बिल्कुल तब तो बिल्कुल। फिर? अगर हाँ। अगर अगर हमने उसको स्टेट पे लिया है, स्टेट पे अगर हमें लगता है कि उसमें केपीआई में कुछ मिस्टेक्स हैं, अगर हम उसको एडिट करवाना चाहते हैं तो हम उसको रिवर्ट कर देते हैं। ठीक तो है, रिवर्ट कर ठीक। देते हैं तो वापस फैसिलिटी के पास जाता है, और फैसिलिटी उसको अपना अपडेट करके और फिर हमें वापस डीक्यूएयू को जाता है। डीक्यूएयू से अप्रूव होके फिर हमारे पास में स्टेट पे आता है वो। तो ये इसमें एक प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद में जो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे एज पर डॉक्यूमेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो सेम है, पहले जो हम आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाते थे, आपके रैपिड इम्प्रूवमेंट साइकिल्स, आपके पीएसएस का स्कोर, आपका ऑस्की स्कोर, आपके 20 इंडिकेटर्स एंड एक्सरसी वगैरह, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें भी सबमिट करने होते हैं। पर इसमें उन्होंने कुछ साइज में स्पेसिफिक कर दिया है कि शायद 10 MB या उससे ज्यादा का वो डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें उसको डॉक्यूमेंट का साइज देखना होगा। अगर जिप फोल्डर वगैरह या वर्ड या पीडीएफ में भी भेज रहे हैं तो 10 MB से संदीप, ऊपर उस संदीप डॉक्यूमेंट का इसमें, साइज नहीं होना चाहिए। संदीप इसमें जी स्कैन करके और साइंड डॉक्यूमेंट जाएंगे ना, जैसे अपन हार्ड कॉपी में करते हैं। जी जी मैडम, मतलब इसमें वर्ड पीडीएफ वगैरह सब इसमें डॉक्यूमेंट सबमिट हो सकते हैं। लास्ट में इसमें मेंशन है नंबर 2 पॉइंट, अगर हम देखें, फाइल साइज अलाउड इज 10 MB। और ठीक है। पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स इसमें हो सकते हैं। अच्छा, पर इसमें एक उन्होंने चीज पर्टिकुलर, संदीप, जैसे जो वो होगा स्टेट असेसमेंट का, जो वो होता है वो भी मांगा जाता है मैडम स्टेट वो असेसमेंट का, आएगा। तो वो जी वो जी, जिला भरेगा कि वो हम लोग भरेंगे? नहीं स्टेट मतलब असेसमेंट वाला मैडम स्टेट से ही आएगा, क्योंकि जब वो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रिक्ट से फैसिलिटी से डीक्यूआईयू वाला स्कोर भी वो डाल सकते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद में वो जब डीक्यूआईयू से अप्रूव होके स्टेट पे आती है, तब हम उससे यहाँ से अपना स्टेट लेवल का स्कोर उसमें अपलोड करते हैं। और जो अच्छा, एमडी मैडम से साइन जो एप्लीकेशन है वो हम उसमें हाँ, अपलोड करते हैं। ओके, वो वो तो हम लोग स्टेट लेवल करेंगे। प्रोसेस है। जी जी, वो तो हमारे अच्छा, एंड से ही होगा मैडम। इसमें कुछ पॉपअप्स भी रहेंगे, जैसे स्टेट असेसमेंट के बाद में इन्होंने मान लो 1 महीने तक नहीं जमा करा, इवन दो द फैसिलिटी है पास स्टेट असेसमेंट, या हम लोग के पास आ गया और हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, हम रख के बैठे हैं स्टेट पर, तो नहीं कुछ मैम, अलर्ट उसमें या मैं उसमें पॉपअप्स भी? बिल्कुल, जैसे मैं अगर अभी ये मैंने फैसिलिटी का एक लॉगिन किया है, अगर मैं अपने यहाँ से एक बार लॉगिन करूंगा तो हाँ, उसमें स्टेट पे होम पेज पे वो शो होता है। इसी तरीके से डीक्यूएयू लेवल पे भी वो शो होगा कि ये आपके पास में इतने नंबर ऑफ पेंडिंग। फैसिलिटीज के असेसमेंट के डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, तो वो ओके, उसमें ओके, आपके होम पेज पे शो होता है। ठीक, तो ठीक है, उससे ठीक। के बेस पे आप उसमें अपना उसको असेस कर सकते हैं। ये आप उनको टाइमलाइन का बोल दें फ्रेंड्स। तो अभी जैसे हमने ग्रुप में भी एक इसका वीडियो शेयर किया था, तो मैं प्रदीप जी आपको जो मैंने वीडियो शेयर किया था, अगर वो आप वहां से रन कर सकते हैं एक बार, तो एक जनरलाइज हो जाएगा सभी फैसिलिटीज के लिए। और जब तक प्रदीप वीडियो चला रहे हैं, हम आप लोग सबको बताना चाह रहे हैं जितनी हमारी फैसिलिटीज हैं,
टोटल जिन्होंने आज ज्वाइन किया है 57 फैसिलिटीज है, जिसमें से जी मैडम। किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। तो आई रिक्वेस्ट द डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर कि इनका जरा हैंड होल्ड कर दें रजिस्ट्रेशन के लिए, कि कैसे करना है, थोड़ा मॉनिटर भी कर लें कि किस किस ने रजिस्ट्रेशन किया है। Our development partners will be there to support the facility और मंडे तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लें। कल आप मतलब रजिस्ट्रेशन तो जैसे डॉक्टर संदीप ने अभी बताया कि इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स, तो उसमें डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट में हो जाएगा। और इसमें DQM का हमें नहीं लगता इतना सपोर्ट की भी जरूरत है। कुछ अगर प्रॉब्लम है तो DQM से पूछिए, और डॉक्यूमेंट्स मंडे तक आप शाम तक अपलोड कर दीजिए, तो हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। जिनके सही है वो चले जाएंगे ऊपर, जिनका कुछ करेक्शंस की जरूरत है तो वो कर लेंगे। अब वो वीडियो आपको बता देते हैं। मैम ये नोट शीट तरफ से होगा या आपकी तरफ से? उसके बाद में मैम जब हमें एप्लीकेशन के लिए जाना है तो पहले हमने अपनी फैसिलिटी की इंफॉर्मेशन फिल कर ली, देन मैनेज एप्लीकेशन में जाके हम अपना डॉक्यूमेंट सारा उसमें फिल करेंगे। तो जैसे इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी क्योंकि इस GOI को जा चुका है, तो उनका असेसमेंट भी 22 और 23 को है, तो ये सारी प्रोसेस हो चुकी है उनकी। तो इस तरीके से वो अपना मैनेज एप्लीकेशन पे जाके उसमें स्टेप बाय स्टेप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे जाते हैं वो सब अपलोड करते हुए आगे की प्रोसेस हम कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको नया एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्रिएट न्यू असेसमेंट है, तो यहाँ से हम अपना डॉक्यूमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन वाला। प्रदीप जी आप वो वीडियो रन करेंगे एक बार? हो गया माइक ऑन है जी। संदीप जी बस रन हो रहा है, 2 मिनट लग रहा है। ओके ओके। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था इसमें कि जैसे जी। मान लीजिए ये रजिस्टर करेंगे फैसिलिटी वाले, तो इनका अप्रूवल में कितना समय लगेगा? आईडी बनने के बाद कितने समय में हो जाएगा ऑन? देखिए जी ये तो उसके जो पोर्टल है उसमें डिपेंड है। अदरवाइज जैसे अगर आपने किसी संस्था ने रजिस्टर किया है उसमें रिक्वेस्ट करी जी है, तो वो आपको या तो मैसेज कर दें कि सर हमने अपनी संस्था रजिस्टर कर ली है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो जैसे हमारे पास में अच्छा आता है कि इन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, तो हम उनको एक्सेप्ट कर देते हैं यहाँ से। और आप भी अगर हैं यहाँ स्टेट पे तो आप बीच बीच में अगर उसको चेक करते रहेंगे तो आपके पास में वो शो होता रहेगा। जी कोई कुछ बोले? ठीक है। और ठीक इसके साथ में मेन ये रहेगा कि संस्था अपने संस्था प्रभारी के नाम से और उन्हीं के मेल आईडी के थ्रू या फैसिलिटी की मेल आईडी के थ्रू करें। किसी और नर्सिंग एग्जैक्टली स्टाफ की या कोई अनऑथराइज पर्सन की मेल आईडी से हम उसमें रजिस्टर ना करें। मैं आज का सर उद्देश्य ये था संस्था प्रभारी को रखने का। निवेदन था सर, थोड़ा क्योरी थी सर। जिन जी जी। ऐसी फैसिलिटी वो अपलोड करने पड़ेंगी क्या सर? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। इसको बंद। मैंने कहा सर ऐसी फैसिलिटीज जिनका नेशनल हमारा क्वालिफाई हो गया है या जिनके स्टेट असेसमेंट हो चुके हैं, वो सारी फैसिलिटी करना पड़ेगा। देखिए फोटो इसमें तो नहीं ये आ है रहा कि अपना? जिन संस्थाओं का आपका स्टेट असेसमेंट हो गया है पेज करो। उनके लिए जहां से आपको स्टेट से बोला जाता है, जैसे MHL से अगर लक्ष्य के डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे मैडम ने बताया 57 फैसिलिटीज का है, तो उन संस्थाओं के डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करने हैं पहले और उनको फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। इसी तरीके से अगर क्वालिटी सेल से पूरी बोला मीटिंग जाता है छूट कि इन गई। संस्थाओं के डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं जिनका स्टेट असेसमेंट हो गया है और स्टेट से सर्टिफाई हो चुके हैं, उसके बाद में उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन हमें सभी संस्थाओं का करवाना है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनका एप्लीकेशन भेजनी है GOI को। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन सभी संस्थाओं का करवा दीजिए, चाहे HWC से लेके आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक का। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, और और फैसिलिटी इसमें फॉर्म रजिस्टर अप्रूवल नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो अभी डिस्कशन हुआ था कि एक जगह से एक ही संस्था प्रभारी का ही रजिस्ट्रेशन करवाइए। अच्छा प्रदीप जी, इसमें एक चीज और है, हमारे पास में कई सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। इसमें कुछ लोग संस्था में होते हुए DQAU के नाम से रजिस्टर करवा लेते हैं।
या नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं, का रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक वो है, क्योंकि संस्था अभी प्रभारी हमने के नाम पे DQAU, रजिस्टर होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कुछ हमारे पास में आए हैं रिक्वेस्ट जिसमें उन्होंने DQAU के रोल में उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट भेजी है, तो वो हम यहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ DQMs को ही परमिशन दिया है, और आगे जी जैसे जी, हमें आगे से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो हम उनको बाकी लोगों को करेंगे। बिल्कुल। इसमें सिर्फ डीक्यूएम गाइड करेंगे, बट उनके नाम पे हमको आईडी नहीं जनरेट करवानी। जनरेट आईडी होगी तो सिर्फ संस्था प्रभारी के नाम पे, और बाकी DQMs की ऑलरेडी बनी हुई है, मैं जहाँ मेरे 35 डिस्ट्रिक्ट्स में है वहां पे सबकी बनी हुई है। जी ठीक है ठीक ठीक है, मैं वीडियो रन कर रहे हैं। जी बिल्कुल। Dear users, greetings from Quality and Patient Safety Division, NHSRC. This video will demonstrate the step-by-step processes on how to register on Saksham portal. You may start by opening any web browser on your computer. Go to the URL box and there type saksam.india.org. Then press enter. प्रदीप जी एक बार पॉज करिए। Login dialog box will appear on your screen. जी हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें गूगल पे सर्च करके नहीं करना है, ये जो URL है हमें इसी URL से करना है, क्योंकि इससे मिलते जुलते और भी URL हो सकते हैं। तो सक्षम नाम से अगर आप देखेंगे तो कोई और पोर्टल पे भी आप जा सकते हैं, तो इसलिए जो URL दिया हुआ है इसमें उसी URL के थ्रू ही आप अपना रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। ठीक है। चलिए Screen आगे। like this. हाँ, Here, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। register new. अभी सर, क्वेश्चन अभी हम लोग बाद जिनके में यहाँ रख पर लेंगे। DQM नहीं, हेलो हाँ जी अभी इस हमें पे बाद में बात करेंगे। इसके बाद में हम लोग जी क्वेश्चन सर। रख लेंगे जिनको ये होगा। अभी हमें वीडियो रन कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। User. Again, a new box will appear on your screen like this. Here, select Facility in Charge in the Select Type drop-down list. Then select the state in which your hospital or healthcare facility is. Then select the district of your healthcare facility. Select the type of healthcare facility. Then select the name of your hospital. And if the name of your hospital is not there, you can add it as well. Then write your name, a valid mobile number, valid user email ID, and the address of your hospital. Then add the CAPTCHA given below in this row. Click on register. After clicking on register, you will get OTP on your registered mobile number and the email ID. Once you receive the OTPs on your mobile number and the email ID, enter them in their respective places, verify them, and click on submit. Your request has now been sent to your approving authority for approval. You will receive your email ID and password once your request is approved. You can then enter the username and password along with the CAPTCHA and then log in. Your registration is now complete. Thank you. नहीं नहीं, बंद कर। ठीक है जी संदीप जी, वीडियो कंप्लीट हो गया इनका। ओके, मैं एक वीडियो और अभी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, जिसमें आपको कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो भी और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जी जी।
स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ जी, विजिबल है। ओके। जी सर, दिखाई दे रही। तो यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप इसमें जो पोर्टल है ये बहुत जल्दी आपका सेशन आउट भी हो जाता है। अगर हमने थोड़ा सा किसी चीज में या 5-7 मिनट अगर हम किसी और काम में लग गए हैं तो आपका सेशन आउट हो जाएगा, तो आपको फिर से प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसलिए बीच बीच में उसको ड्राफ्ट सेव करते चलिए डॉक्यूमेंट्स को, अदरवाइज आपको वो वही सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। इसलिए उसको सेव करते चलिए। तो यहाँ पे ये है कि स्टेप बाय स्टेप हमें चलने के साथ में एक बार पीछे उसको चेक भी कर लेना है। कोई अगर हमें डॉक्यूमेंट या कहीं पे हमने मिस्टेक तो नहीं करी है तो एक बार से दोबारा से हम उसको रिवर्ट करके एक बार चेक कर लें, प्रीव्यू जाके प्रीव्यू के बाद में ही हम उसको सबमिट करें। ओके, तो यहाँ से आप अपनी जब तो यहाँ से जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। अब संस्था लेवल से इसमें बनाया हुआ है DQAU लेवल। तो DQAU यहाँ पे हमारे जहाँ क्वालिटी मॉनिटर्स पदस्थ हैं वहाँ पे हमने उनको अथॉरिटी दी है। और बाकी जिन जिलों में जैसे एक कंटेस्टेंट कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे अगर कोई क्वालिटी मॉनिटर नहीं है तो वहाँ पे हम जो भी स्टेट से नॉमिनेट हम रखेंगे उसको हम ऑथराइज करेंगे, जिससे वो अपना वहां से रजिस्टर हो जाएंगे एज ए DQAU और वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे और उनको वेरीफाई करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो उसके लिए हम जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे नहीं है वहाँ पे हम बना देंगे कि कौन वहाँ पे एज ए DQAU के रोल में वर्क करेगा। तो वो संस्थाओं के डॉक्यूमेंट रिव्यू करेगा, उनको वेरीफाई करेगा और उसके बाद में वो आगे प्रोसेस करेगा। तो स्टेज पे वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे। स्टेज पे आने के बाद में
स्टेट पे MSL और क्वालिटी सेल अपने एप्लीकेशंस को देखेंगे और उनके अगर डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो आपको वो आगे प्रोसेस करेंगे, और अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ कमियां हैं, तो वो आपको करेक्शन के लिए हम रिवर्ट करेंगे। तो उसके बाद में रिवर्ट में वो वापस से फैसिलिटी पे जाएगा, और उसमें रिमार्क्स जैसे इसमें दिए हुए हैं, तो रिमार्क्स जो कॉलम है उसमें हम क्या क्या किस में डॉक्यूमेंट में कमी है या मिस्टेक है तो वो हम उसको मेंशन करेंगे। अदरवाइज पर्सनली फोन करके फैसिलिटी को भी हम बता सकते हैं कि क्या उसमें कमियां हैं और ये डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा से भेजने हैं। तो वो फिर करने के बाद में दोबारा से आप अपना प्रोसेस उसको करके और वापस DQAU को आएगा, DQAU से वापस हमारे पास स्टेट में आएगा। जब फाइनली स्टेट से वेरीफाई हो जाएगा तो वो हमारा क्वालिटी नोडल जो स्टेट नोडल ऑफिसर है उनके थ्रू और मिशन डायरेक्टर से होते हुए आगे प्रोसेस हम करते हैं। तो इसलिए जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कर रहे हैं तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसमें वो आपका फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक की हर एक्टिविटी उसमें रिकॉर्ड रहती है कि कहाँ कहाँ पे कितनी बार वो डॉक्यूमेंट कितने टाइम तक के लिए होल्ड रहा या क्या क्या उसमें करेक्शन हुए या मॉडिफिकेशंस हुए हैं। तो आप जब पहले से ही भेज रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स एक बार अच्छे से उनको देख लीजिए और उसके बाद में ही आप उनको आगे सबमिट करिए। चलिए प्रदीप जी, या और किसी को कुछ पूछना हो? जी, किसी के कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं अभी। सर स्कैन करके पहले भेजते थे वैसे ही स्कैन करके और फिर इसमें डाउनलोड करना है सर? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें बस एक 10 MB और का साइज उन्होंने फिक्स किया है हर डॉक्यूमेंट के लिए, तो उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। उससे बड़ा होगा तो वो उसमें अपलोड नहीं हो पाएगा। लेकिन सर तो एसओपी भी तो इसीलिए फिर एसओपी बुलवाते हैं सर और सारी चीजें, तो फिर 10 MB में हो जाएगा सफिशिएंट? उसको कंप्रेस करवा सकते हैं, जिप फोल्डर बना के वो आप अपलोड कर सकते हैं। नहीं, इसमें और एक और चीज है ना कि आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट अलग अलग करके वो करने होंगे, सारे डॉक्यूमेंट को एक साथ नहीं करना है, तो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा वो, मतलब एसओपी जी सेपरेट सर अलग डॉक्यूमेंट। अलग जी जी सर अलग अलग ही करेंगे। और जी। सील और साइन भी हर बार करवा के भेजते हैं सर, तो सील साइन भी करवानी होगी। जी सर, थैंक यू सो मच। तो इसमें इंदौरी से बोल रहे थे। हेलो हेलो सर थोड़ा हेलो हाँ जी बोलिए, जी, एक एक करके बोलिए प्लीज। एक एक करके प्लीज। सर डिंडोरी से बोल रहे थे। सर जी हमारे बोलिए। यहाँ पे हम संस्था प्रमुख को अपने रजिस्टर कर रहे हैं तो वो OTP भी आ जा रहा है, लेकिन बाद में फिर उनके ईमेल पे किसी भी संस्था प्रमुख का वो नहीं आया सर अभी तक। 2-3-4 दिन हो गया ID पासवर्ड। सर DHB अच्छा रजिस्टर करके देख लिया और PSCs भी और HWC बेटा क्या खाते पेरा हुआ तू मेरे घर। भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए सर हम अभी तक। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन में कुछ कुछ इश्यूज आ रहे हैं कई जगह पे। ये ठीक है, पोर्टल में थोड़ा सा इश्यूज हैं। तो इसके जी लिए सर। प्रदीप जी अपना जो गुणक एवं सक्षम वाला जो ग्रुप बना हुआ है, जो जी जी। NHSRC बना है, उसमें हम इनकी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं। गोपुरा पापा का बहुत छोटा सा गोपुरा। बिल्कुल, वो ग्रुप ऑलरेडी तो हमने ग्रुप की लिंक आप लोगों से शेयर की हुई है। हाँ हाँ, तो उसमें वो जी ज्वाइन हो जाए ग्रुप में और अपनी जो प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट लेके। और ये अच्छा मोबाइल में ये करेंगे तो मोबाइल में सारी चीजें नहीं होगी, आपको सिस्टम पे ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, सर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही होगा। सर मैं सागर से बोल रहा हूँ। सर सागर से बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी बोलिए थैंक सर। यू। सर सागर से बोल रहा हूँ तो मैं। ये आपने बताया था सभी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन करना इंक्लूडिंग HWC। इसमें सर ये जी कह रहा फैसिलिटी इंचार्ज कौन रहेगा इसमें? नहीं, वहां पे आप अपने CHO को भी ले सकते हैं। उसमें रोल वो अपना CHO सेलेक्ट कर सकते हैं फैसिलिटी इंचार्ज में। ठीक है, डेजिग्नेशन जो है उनका। और चाहे तो आप अपने उनके मेडिकल ऑफिसर जो है PSC के, जिनके अंडर में वो HWCs हैं, तो उससे भी कर सकते हैं। इसमें एक इशू आता है कि एक मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन होता है। अगर हम चाहेंगे एक नंबर से दो जगह पे रजिस्ट्रेशन हो जाए तो वो नहीं पॉसिबल होगा। तो सर फिर किसी CHO को दूसरे पर्सन का हमें पड़ेगा। मोबाइल नंबर यूज करना पड़ेगा। CHO को इंचार्ज बनाना पड़ेगा सर इसमें। CHO को। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर, थैंक यू।
ठीक है, तो किसी के और और किसी क्वेश्चन को तो कोई नहीं है? क्वेरी है? सर